फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि डेली लाइफ में यूज किया जाता है, अर्थात दैनिक जीवन में यूज किया जाता है ना। तो इन अंतर को समझें न कि किस प्रकार से किस शब्द का यूज किया जाता है ना। और एक ना जरूरी सूचना कि जो 9, 10, 11 व 12 की अंग्रेजी की क्लास संचालित होगी वो 5 जून से ना समय निर्धारित किया गया है कि डेली ना पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी का पार्ट, एवं जो कि एसएसओ की अंग्रेजी अर्थात TG2 की अंग्रेजी भी संचालित की जाएगी ना 5 जून से ना। तो अपने अपने ना सब्जेक्ट पर ध्यान देकर के स्टडी करें जीवन में सफलता पाने के लिए ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड ना। आज का जो वर्ड है वो मास से संबंधित मीनिंग है कि मास का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस अंग्रेजी का वर्ड कैसे निकलता है ना। तो एक होता है ये वर्ड मास ना। मास शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जो मास होता है एक होता है मास, MEAT मीट का मतलब होता है मास ना। तो ये मास जो होता है वो एनिमल का मास, क्या एनिमल्स जो जानवर के मांस होते हैं ना, जानवर का जो मांस होता है उसे हम कहते हैं मीट। और एक होता है MEAT मीट ना। मीट का मतलब होता है मिलना, क्या मिलना ना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है मीट का मतलब ना। मीट का अर्थ होता है मिलना, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसी का मतलब होता है मौसम, क्या मौसम ना। मीट का मतलब मौसम होता है, वेदर का भी मतलब मौसम, लेकिन दोनों में अंतर है ना। इसीलिए आप कभी अगर सुने होंगे तो मीट डिपार्टमेंट ना, मीट डिपार्टमेंट मिलना विभाग नहीं, नेको की मिलना विभाग ना। मीट डिपार्टमेंट का मतलब होता है मौसम विभाग ना। तो मैंने कहा कि मीट ये भी मीट है और ये भी मीट है, तो अंतर क्या है ना। तो इस मीट का मतलब होता है मांस ना। किसका ना, जानवर का मांस होता है मीट, और इस मीट का मतलब होता है मिलना, और इसी मीट का अर्थ होता है मौसम। तो इसीलिए मीट डिपार्टमेंट मौसम विभाग ना। तो इतनी बात क्लियर की नहीं ना। तो मैंने कहा कि मीट का मतलब मांस होता है जानवर का। आप कहो कि अगर आदमी का मांस होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि फ्लैश, क्या फ्लैश होता है ना। फ्लैश होता है क्या फ्लैश का मतलब होता है मांस, वो भी किसका ना, एनिमल एंड ह्यूमन अर्थात जानवर व मानव, जानवर व मानव ना। अर्थात मनुष्य का जो मांस होता है, जानवर का मांस होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लैश कहा जाता है ना, क्या फ्लैश ना। एक होता है व्हील, VEAL व्हील ना। व्हील का मतलब होता है बछड़े का मांस, क्या ना, बछड़े का मांस ना। बछड़े के मांस को कहते हैं व्हील ना। इसमें तीनों में अंतर है ना। तीनों का अर्थ होता है मांस, लेकिन अंतर देखिए ना। मीट का मतलब जानवर का मांस और फ्लैश का मतलब जानवर व आदमी के मांस को कहते हैं। लेकिन अगर बछड़े के मांस के बारे में बात की जाए तो होता है क्या, बील होता है, और एक होता बीफ, क्या बीफ, BEEF बीफ। बीफ का मतलब होता है गाय ना। तो गाय का जो मांस होता है अर्थात जो काऊ का मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है, क्या बीफ होता है। और एक होता है पोर्क, PORK पोर्क ना। पोर्क का भी मतलब होता है क्या मांस होता है, लेकिन जो स्पोर का होता है मांस, इसे कहते हैं किसका मांस ना, सुअर के मांस। सुअर का मांस होता है उसे पोर्क कहा जाता है। अर्थात जो पिग का मांस होता है, अर्थात पिग जो मीट होता है ना, पिग मीट मतलब सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क कहा जाता है ना। और एक यहीं से एक होता वेनिसन, क्या वेनिसन का मतलब होता मांस, लेकिन वो किसका मांस
ना हिरण का जो मांस होता था, हिरण का जो मांस होता है उस मांस को हम कहते हैं वेनिसन ना। एक होता है मटन, MUTTON। मटन का भी मतलब होता है मांस, किंतु भेड़ व बकरे का क्या, भेड़ व बकरे ना, भेड़ व बकरे के मांस को कहते हैं क्या, मटन ना। ज्यादातर देहात में कहा जाता है बकरे का मांस आज बना है ना, अर्थात मटन क्या, मटन ना। तो इस तरीके से होता है ना। और एक वर्ड होता है मांस और एक वर्ड होता है मांस, लेकिन वो जो मांस को होता है क्या, सड़ा हुआ अर्थात खाने योग्य ना मांस को हो, सड़ गया हो मांस, तो उस मांस को कहते हैं कैरी ऑन क्या, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है सड़ा मांस। तो मैंने कहा कि देखिए ना मांस होता मीट, एनिमल अर्थात जानवर के मांस को कहते हैं मीट। फ्लैश जानवर या मानव के मांस को कहते हैं फ्लैश। व्हील होता है बछड़े का मांस, वीप होता है गाय का मांस, पोर्क होता है सुअर का मांस, और एक होता है वेनिसन हिरण का मांस, और एक होता मटन भेड़ व बकरे से प्राप्त मांस जो होता है उसे मटन कहते। एक होता है कैरी ऑन, कैरी ऑन सड़ा हुआ मांस, क्या, सड़ा हुआ मांस का अर्थात ना खाने योग ना। अब यहाँ से एक बात ये आती है कि जो मांस खाता है ना तो उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी क्या, मांसाहारी ना, मांसाहारी ना। तो मांसाहारी को कहते हैं अंग्रेजी में क्या ना, मांसाहारी को कहा जाता है कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब होता है क्या, मांसाहारी ना। अंग्रेजी में ये बहुत शब्द आता है वन वर्ड के लिए, वन हु ईट्स, वन हु ईट्स कोई जो खाता है, वन का मतलब कोई, हु का मतलब जो, ईट्स का मतलब खाता है ना। क्या खाता है, मीट ना, मांस खाता उसे कार्निवोर कहा जाता है ना। और इसी का एक अपोजिट वर्ड पूछा जाता है मांसाहारी, तो मांसाहारी का उल्टा क्या होता है, वो होता है क्या, शाकाहारी ना, शाकाहारी ना। तो शाकाहारी को अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेरियन क्या, वेजिटेरियन ना, वेजिटेरियन कहा जाता है मांसाहारी तो आ गया। लेकिन एक इसका उल्टा वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मांसाहारी का उल्टा, तो मांसाहारी को उल्टा शाकाहारी, और शाकाहारी अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेरियन ना। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। तो मैंने कहा कि मांसाहारी और शाकाहारी ना, अर्थात जो ना मांस भी खाए ना और फूड भी खाए, अर्थात सर्वाहारी ना। तो सर्वाहारी आता है, सर्वाहारी ना, उसे कहते ओमनीवोर क्या, ओमनीवोर ना। ओमनीवोर होता है सर्वाहारी ना। तो मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। अब एक वर्ड और आता है ना, कह दो कि अगर जो फल ही खा करके जीवित रहता उसे क्या कहते हैं, तो मैंने कहा कि उसे कहा जाता है फ्रूटेरियन क्या, FRUITARIAN फ्रूटेरियन। वन हु ईट्स ना, कोई जो ईट्स खाता है क्या, फ्रूट्स ना, फ्रूट खाता उसे कहते हैं फ्रूटेरियन ना। तो इतने सारे वर्ड हो गए मांस से संबंधित, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, फ्रूटेरियन। फलाहारी क्या, फलाहारी अर्थात जो फल का सेवन करके जीवित रहता है उसे फलाहारी कहते हैं। वेजिटेरियन जो ना प्लांट्स को खाता है, साग सब्जियों को खाता है, चावल को, उसे कहते हैं क्या, वेजिटेरियन। और जो मांस खा करके ज्यादा निर्भर रहता है अर्थात ना मीट खाता है क्या, मीट ना, उसे कहते हैं क्या, कार्निवोर कहा जाता है
ना आज के वीडियो में इतना ही, ना बताते नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी। ना आज की वीडियो में इतना ही।